हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डे नंबर 4 को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैं पर डे एक टॉपिक अपलोड कर रहा हूं, है ना। दिमाग में ये रखते हुए कि आपका जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम है, साथ ही साथ गेट का एग्जाम, सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल रहने वाला ये सेक्शन। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और उसमें अगर सिलेबस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है तो ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी आपको पता है इसमें मैं क्या करता हूं, इस सीरीज में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पूरा डिस्कस कर देते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आप उसको इजिली बना सको, है ना। तो आज का क्वेश्चन हमारा जो होगा वो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे बेस्ड होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स ए एल का पावर स्मॉल ए के का पावर स्मॉल बी, है ना, मैच दी फॉलोइंग, है ना। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कॉफ डगलस से लिया गया है ना, जहां पर अगर हम ए की बात करें या स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, हम आपका हमारा कांस्टेंट है। क्लियर। तो इसके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहला, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होगा, लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट क्या होगा, कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट क्या होगा, है ना। ये चारों ही टर्म के बारे में समझते हैं कि क्या होगा हमारा a प्लस बी इक्वल्स 1 है तो क्या, बाकी सिचुएशन जो है पूरा डिटेल में देखते हैं। चलिए देखिए, कहता है हमारे पास दिया हुआ है कि Q इक्वल्स ए एल का पावर ए के का पावर बी, है ना। तो अगर a प्लस बी का वैल्यू इक्वल्स 1 है तो वो बताता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को। किसको बताता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, राइट। वहीं a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को रिप्रेजेंट करता है। अगर a प्लस बी लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर बोला है a प्लस बी बराबर 1 है, तो a प्लस बी बराबर 1 है मतलब वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता है। कैसे भाई, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी हम लोग। मान लेते हैं L एंड K, है ना, लेबर एंड कैपिटल जो है both are increased by लैम्डा टाइम्स, है ना। कितना बढ़ाया गया, लैम्डा टाइम्स बढ़ाया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन Q1 इक्वल लिख सकते हैं ए लैम्डा एल का पावर ए और लैम्डा के का पावर बी। ठीक है ना, लेबर कैपिटल दोनों जगह हम लोग क्या किया, लैम्डा पुट कर दिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Q1 इक्वल ए लैम्डा का पावर ए एल का पावर ए इंटू लैम्डा का पावर बी के का पावर बी, है ना। तो Q1 इक्वल्स क्या आएगा, लैम्डा का पावर ए इंटू लैम्डा का पावर बी, इसको साथ में लिख दिए ए एल का पावर ए के का पावर बी, है ना। तो Q1 इक्वल्स क्या हो गया हमारा, लैम्डा का बेस सेम पावर जुड़ जाएगा a प्लस बी इधर इंटू ये हमारा Q है ना, तो लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स लैम्डा इंटू Q। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी बराबर 1 है ना। तो देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, लेबर कैपिटल को जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया जाए आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो यहां पे लेबर एंड कैपिटल दोनों को लैम्डा टाइम्स बढ़ाया गया था ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट है न्यू प्रोडक्ट Q1 ये कितना बढ़ा, लैम्डा टाइम्स टोटल प्रोडक्ट, है ना, लैम्डा टाइम्स बढ़ गया। क्लियर, मतलब जिस प्रोपोर्शन में लेबर कैपिटल बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी बढ़ा। तो ये किसको बताता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला यहां पे ऑप्शन था a प्लस बी इक्वल्स 1, ये क्या होगा हमारा
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का हो जाएगा, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा हमारा, ए का होगा 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है FL इंटू एफ के बाय Q इंटू FL के, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। लीनियर होमोजीनियस का मतलब वही जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता हो, मतलब अगर a प्लस बी इक्वल्स क्या हो, अगर 1 हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, है ना, तो ये कहलाएगा हमारा लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर हम लोग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जब लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला है ना। FL का मतलब यहां पे क्या है, FL का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू L। FK का मतलब क्या है, FK का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू K, है ना। FLK का मतलब क्या है, FLK का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ FK विद रिस्पेक्ट टू L, ठीक है। और Q तो Q है, Q कितना दिया हुआ है, Q हमारे पास है A L का पावर A K का पावर B, है ना। तो हमारा FL कितना होगा, देखिए L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, तो A और K का पावर B जो है कांस्टेंट के रूप में बाहर रहेगा। A का पावर L का पावर A है तो A बाहर L A माइनस 1, है ना। या फिर इसको इजीली लिख सकते हैं A इंटू A L का पावर A माइनस 1 K का पावर B, ठीक है। उसी तरह एफ के जब बात करें तो ए एल का पावर ए कांस्टेंट के रूप में बाहर, के का पावर बी है तो बी बाहर आया, के बी में माइनस 1 चला गया, क्या बचेगा, इसको लिख सकते हैं बी ए एल का पावर ए के का पावर बी माइनस ए, है ना। अब एफ एल के क्या होगा, मैंने कहा एफ के को एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब तो हमारा बी ए के का पावर बी माइनस 1 एज इट इज बाहर रहेगा, और एल का पावर ए है तो ए एल का पावर ए माइनस 1, मतलब क्या हो गया ए इंटू बी इंटू कैपिटल ए एल का पावर ए माइनस 1 के का पावर बी माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको फॉर्मूला पे पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए हमारा सिग्मा इक्वल्स कितना है, देखिए ऊपर ही पुट कर देते हैं, इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स, ये जो हमारा सिग्मा है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है। एफ एल है हमारा ए कैपिटल ए एल का पावर ए माइनस 1 के का पावर बी, है ना, इंटू एफ के कितना है बी ए एल का पावर ए के का पावर बी माइनस 1, है ना। क्यू कितना है, Q के जगह पे हमारे पास है ए एल का पावर A के का पावर B, और इधर FL के कितना आया है ए बी कैपिटल ए एल का पावर A माइनस 1 के का पावर B माइनस 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या कैंसल हो रहा है यहाँ पे, A से A कैंसल, B से B कैंसल, है ना। ए कितने बार है, ऊपर भी 2 जगह पे है, नीचे भी 2 जगह, खत्म हो गया कहानी, है ना। एल का पावर ए एल का पावर ए कैंसल, ठीक है, के का पावर बी के का पावर बी कैंसल, के का पावर बी माइनस 1 खत्म, एल का पावर सब खत्म हो गया, इक्वल टू 1 आया, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आया हमारा 1 आया, कब, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में 1 आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होगा 1, तो ऑप्शन 4 होगा बी का, बी का क्या होगा, बी का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सी है लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट। देखिए आउटपुट हमारे पास दिया है ए एल का पावर ए के का पावर बी। जब लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट कीजिए आउटपुट को लेबर के रिस्पेक्ट में इनटू लेबर बटा आउटपुट, ठीक है। तो जब लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें मतलब डी क्यू बाई डी एल निकालें तो कितना आएगा, देखिए सीधा सीधी मैं लिख दे रहा हूं, ए बाहर हो गया ए एल का पावर ए माइनस 1 के का पावर बी, ठीक है, इंटू एल का एल और क्यू के जगह पे लिख सकते हैं
ए एल का पावर ए के का पावर बी। मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी क्यू बाई डी एल वो डायरेक्टली ये आया, मैंने लिख दिया एल का एज इट इज एल, क्यू के जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो ना, ए और ए कैंसल, के का पावर बी, के का पावर बी कैंसल, है ना, क्या बचा, ए एल का पावर ए माइनस वन, और यहाँ पे एल का पावर वन है तो जुड़ जाएगा यहाँ पे प्लस वन डिवाइड में एल का पावर ए, मतलब क्या हुआ, ए एल का पावर ऊपर भी ए बचा, नीचे भी एल का पावर ए, कैंसल, कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कितना है, ए है ना। तो अगर हमें ये निकालना था ना, ये ऑप्शन था बिल्कुल, सी का जो है हमारा क्या होगा, सी का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो उस हिसाब से पता चल गया कि इलास्टिसिटी, कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट क्या होगा, बी होगा, बट उसको निकालने का तरीका बता देते, क्या होगा, कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इनटू के बटा आउटपुट, ठीक है। ये सेम हमारा जैसे ईएल निकाले उसी तरह ई के निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा कॉप डगलस का क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम था। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या क्या आंसर आ गया, पहला का हो गया तीसरा, है ना, दूसरा का हो गया हमारा चौथा, फिर लेबर इलास्टिसिटी हो गया हमारा ए, और चौथा का हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर अब आपका आएगा, अगर कोई प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछे, इलास्टिसिटी लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट पूछे, कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट पूछे, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।